जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में सेल के दौरान एक दुकान पर सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा। देखिए यहाँ पर आपको समझना है अंकित मूल्य और बट्टा क्या होता है। देखिए अंकित मूल्य होता है जैसे आप कुछ भी सामान खरीदें, जैसे आप किताब खरीदे तो किताब के पीछे में या 2-3 पेज उल्टाने के बाद जो भी लिखा रहता है उस पर दाम, उसी को अंकित मूल्य कहेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पेन खरीदे, पेन के जो पैकेट है उस पर लिखा रहेगा 20 रुपया 25 रुपया ऐसे लिखा रहता है, तो वही अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, उस पर 10% क्या देती है? बट्टा। बट्टा मतलब डिस्काउंट हुआ, जैसे कोई भी सेल के दौरान होता है तो इस पे बट्टा दिया जाता है कि ये 50% सेल है, 10%, 15% सेल है, मतलब जितना उसका दाम है उस पर 10% का वो डिस्काउंट मिलेगा। देखिए यहाँ पर 1450 अंकित मूल्य का एक जींस। देखिए सामान कितना खरीदा गया? तो 1450 की एक जींस खरीदा गया और 2 कमीज, जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है? 850। तो 2 कमीज है, 2 से गुना कर देंगे। को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा? तो देखिए टोटल अंकित मूल्य जितना आएगा उस पर हम लोग 10% डिस्काउंट लगाएंगे। डिस्काउंट लगाने के बाद जो भी आएगा उसको जो अंकित मूल्य है उसमें माइनस कर देंगे। जो कर देंगे मतलब जो आएगा माइनस होने के बाद वही उसका मतलब क्या उतना ही भुगतान करना होगा। देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे सभी वस्तुओं का अंकित मूल्य 10% बट्टा। तो यहाँ पर लिख देंगे एक जींस का अंकित मूल्य, लिख देंगे जींस का अंकित मूल्य, जींस का अंकित 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 मूल्य। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही देखिए इसमें कुछ थ्योरी भी आएगा काम, तो हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसी में जो थ्योरी आएगा उसको हम लोग वहां पे सॉल्व कर लेंगे। तो 1450 अंकित मूल्य है जींस का। आगे लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक प्रत्येक, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा है वैसे लिख देंगे प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य, कमीज कमीज का अंकित मूल्य की जगह पर हम लोग ऐसे कर देते हैं। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? तो 850 रुपया। तो दो कमीज का अंकित मूल्य हो जाएगा, 2 कमीज का अंकित मूल्य, 2 कमीज का अंकित मतलब ये लाइन खींचने का मतलब यहाँ पर भी वही लिखाएगा कमीज का अंकित मूल्य। तो हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 50 100, यहाँ पर 1700 रुपया आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए जींस का अंकित मूल्य 1450 रुपया है और 2 कमीज का अंकित मूल्य 1700 रुपया। यहाँ पर प्रत्येक कमीज का था दाम कितना? 850। तो 2 से गुना कर देंगे तो 2 कमीज निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में 2 कमीज खरीदा गया। तो कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? ऐसे लिखेंगे कुल अंकित मूल्य, कुल अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। कुल अंकित मूल्य के लिए बराबर हम लोग कैसे लिख देंगे? तो जींस का अंकित मूल्य, जींस प्लस 2 कमीज, 2 कमीज का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। आप चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो अंकित मूल्य, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं ताकि समझने में दिक्कत आपको ना हो। तो देखिए जींस का कितना है? तो 1750 रुपया, सॉरी 1700 रुपया है और इसका कितना है? तो यहाँ पे देखिए जींस का 850 रुपया है, नहीं सॉरी 1450 रुपया जींस का है और 1700 रुपया 2 कमीज का आया। ठीक है, अब जोड़ देते हैं। तो यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 0, 7 4 11 के 1 बाकी 1 1 1 2 1 3, तो 3150 रुपया कुल अंकित मूल्य आया। ठीक है, यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब देखिए वहां पर बट्टा देखिए कितना दिया होगा, बट्टा मतलब छूट, तो ऐसे लिख देंगे बट्टा बराबर कितना? 10%। तो देखेंगे हम लोग बट्टा रुपया में अगर निकालेंगे ऐसे लिखेंगे बट्टा और ब्रैकेट में बंद कर देंगे रुपये में, क्योंकि ये प्रतिशत में दिया हुआ। तो हम लोग देखिए बट्टा किस पर मिलता है? तो अंकित मूल्य पर मिलेगा। तो 3150 का हम लोग 10% निकाल देंगे, 10% वही आ जाएगा। 10% हम लोग प्रतिशत निकालना सीख चुके हैं। तो 3150 का 10%, तो 10 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, ये शून्य से ये खत्म, उसके बाद ये शून्य से ये खत्म। तो देखिए 350 गुना 1 करेंगे तो सॉरी 315 गुना 1 करेंगे 315, बट्टे में कुछ नहीं तो यहाँ पर बट्टे में 1 होगा, अब भाग देंगे 315 ही रुपया आएगा। समझ गए? ये देखिए बट्टा रुपया में आया कितना? 315 रुपया। यहाँ पर प्रतिशत में 10% दिया हुआ, 3150 रुपया कुल अंकित मूल्य आया। समझ रहे हैं आप? उसके बाद देखिए अब लिखेंगे जो लास्ट में क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा कि ग्राहक को मतलब क्या किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। लिखेंगे ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा, ग्राहक को भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो हम लोग देखिए लिखेंगे अंकित मूल्य, ऐसे लिख देंगे कुल अंकित मूल्य, कुल अंकित अंकित मूल्य माइनस बट्टा, क्योंकि देखिए कुल अंकित मूल्य से अगर हम लोग माइनस कर देंगे 3150 रुपया कुल अंकित मूल्य है और बट्टा कितना है?
15 रुपया, ये रुपया में है, अब रुपया ऐसे लिख देना। अब घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 में से 3 गया 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 28, 2800 कितना 35 रुपया भुगतान करना होगा, यही आंसर हो जाएगा। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, जीन्स का अंकित मूल्य दिया हुआ 1450 रुपया, प्रत्येक कमीज का दिया हुआ 850 रुपया, लेकिन क्वेश्चन में खरीदा गया है 2 कमीज, क्वेश्चन में दिया हुआ तो 2 कमीज है तो 2 से गुना 850 में कर देंगे तो 1700 आ जाएगा। ठीक है, तो कुल अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, जीन्स का जो मूल्य है और 2 कमीज का अंकित मूल्य है, दोनों को जोड़ देंगे 3350 रुपया। उस पर बट्टा कितना है 10% दिया हुआ है, तो बट्टा अगर रुपये में निकालेंगे तो 3150 का 10% हम लोग निकालेंगे तो 315 रुपया आ गया। अब ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा, देखिए बट्टा का क्या मतलब, जैसे मान लीजिए इस कलम का मूल्य मान लीजिए 20 रुपया, ठीक है, ऐसे 20 रुपया में ही देता है, तो उसका हम लोग अगर मान लीजिए कि अगर 5% बट्टा दे रहा है तो 20 का हम लोग 5% निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए कितना 20 पंचे 100, 5 एकम मतलब यहाँ पर देखिए 1 रुपया का मतलब छूट हुआ, तो क्या करेंगे 20 में से 1 माइनस कर देंगे तो 19 रुपया को हम लोग मतलब इनको देना होगा। ये यहाँ पर दिया हुआ ऐसे ही करेंगे, जितना अंकित मूल्य है अंकित मूल्य पर 10% बट्टा कर देंगे, जो आया है उसको कुल अंकित मूल्य माइनस बट्टा कर देंगे तो वही इसका आंसर आ जाएगा। कितना आया 2835 रुपया इसको भुगतान करना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है, टेलीविजन मतलब टीवी, इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। बिक्री कर मतलब जैसे कि देखिए जीएसटी कहीं पर भी आप देखते होंगे कि अगर कोई भी सामान ले रहे हैं जिसमें बिल बनाया जाता है, मतलब बिल बनाकर देगा, जैसे मान लीजिए आप टीवी खरीद रहे हैं तो आप देखते होंगे उसका जो बिल बनता है उस पर बिक्री कर मतलब जिस जीएसटी लिखा रहता है, अभी जैसे टैक्स को मतलब नाम जो बिक्री कर होता है, जैसे खरीदने बेचने पर टैक्स लगता है उसको जीएसटी कहा जाता है, तो वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसको भुगतान द्वारा की गई मतलब कितनी राशि ज्ञात की मतलब क्या भुगतान उसको कितना करना पड़ेगा, तो लिख देंगे टेलीविजन का मूल्य कितना दिया हुआ, तो ऐसे लिख देंगे टेलीविजन का मूल्य, टेलीविजन का मूल्य तो कितना रुपया दिया हुआ है, तो 13,000 रुपया दिया हुआ। ठीक है, तो 13,000 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए इस पर देखिए बिक्री कर कितना लग रहा है, ऐसे लिख देंगे बिक्री कर 12% लग रहा है, तो बिक्री कर रुपया में निकाल देंगे, बिक्री कर रुपया में, तो हम लोग 13,000 का 12% निकाल देंगे। तो देखिए 13,000 का 12% मतलब 12/100, तो 13,000 का 12/100 करेंगे, 2 शून्य कट गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग गुना कर देंगे, 130 गुना 12, तो हम लोग 12 गुना 13 कर देते हैं, तो और उसके बाद शून्य लगा देंगे, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 6 5 1 1500, यहाँ 1500 कितना आया 60 आया, तो 130 गुना यहाँ पर करेंगे फिर भी बात वही आया, तो कितना आया 1560 रुपया बिक्री कर आया। ठीक है, ये रुपये में आया, तो ग्राहक को भुगतान करना होगा कितना, उसे द्वारा भुगतान की गई राशि, तो लिखेंगे भुगतान की गई राशि बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा टेलीविजन का मूल्य, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ टेलीविजन का मूल्य और जोड़ बिक्री कर होगा, समझ रहे हैं। देखिए टेलीविजन का दाम कितना 13,000 रुपया है, अब प्लस बिक्री कर कितना आया है तो 1560 आया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 13 एक 14,560 रुपया होगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। एक बार और समझा दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ टेलीविजन का मूल्य कितना 13,000 रुपया दिया हुआ। ठीक है, अब बिक्री कर कितना दिया हुआ है 12%, तो बिक्री कर रुपया में अगर निकालेंगे तो 13,000 का 12% निकालेंगे, तो 13,000 का 12% निकाले तो 1560 आया, तो दुकानदार जो मतलब ग्राहक को भुगतान की गई राशि कितना होगा, तो टेलीविजन का जो मूल्य है उस पर 12% तो 1560 रुपया निकलेगा, अब तो दोनों को जोड़ के 14,560 रुपया भुगतान करना होगा। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व कर देना, काफी आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3, अरुण एक जोड़ी स्केट्स पहिएदार जूते, जो देखिए देखते होंगे पहिएदार मतलब पहिया जो पहन के और ऐसे चला जाता है, रोड पर देखे होंगे, मतलब अच्छे रोड पर मूवी में देखे होंगे या आप चढ़े भी होंगे, मैं तो नहीं चढ़ा हूँ। यहाँ देखिए किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे का दर 20% थी, यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सब में तो अंकित मूल्य दिया था, लेकिन यहाँ पर अंकित मूल्य ही निकालना है,
ठीक है, तो भुगतान की गई कितना है राशि 1600। तो हम लोग देखिए ऐसे लिख देंगे, देखिए इसको मतलब क्या और भी तरीका है लेकिन सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ, ऐसे लिख देंगे। बट यहाँ पर देखिए स्केट्स का या नहीं तो पहिएदार जूते का, ऐसे लिख देते डायरेक्ट पहिएदार जूते का, ऐसे मान लिख देंगे, माना पहिएदार जूते का अंकित मूल्य बराबर x। ठीक है, तो देखिए बट्टे का दर ऐसे लिखेंगे, बट्टे का दर कितना दिया हुआ, तो 20% दिया हुआ, समझ गए। उसके द्वारा भुगतान की गई राशि, तो लिख देंगे भुगतान की गई राशि क्वेश्चन में जो दिया हुआ इसे लिख देंगे 1600 रुपया। तो देखिए इसको हम लोग अंकित मूल्य निकालेंगे, क्वेश्चन में अंकित मूल्य x का अगर वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि x ही माने हम लोग अंकित मूल्य, तो देखिए ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए x रुपया तो कोई सामान का अंकित मूल्य है, उस पर भी मतलब क्या जो बट्टे दिया हुआ x का ही 20% देने के बाद 1600 रुपया भुगतान किया है, ऐसे होगा प्रश्न में। देखिए प्रश्न से यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, प्रश्न से, यहाँ पर आप नहीं समझे होंगे, बता रहे हैं आपको। यहाँ आप देखिए हम लोग देखिए अंकित मूल्य निकाले, कोई भी दुकानदार मतलब कोई भी सामान खरीदने वाले जो ग्राहक है वो मतलब क्या जो अंकित मूल्य है उस मतलब वो तो ऐड करेगा, करने के बाद जो मतलब क्या उस पर जो बट्टे है, बट्टे का भी दर मतलब क्या उसको कम करते हुए, ठीक है, मतलब क्या बट्टे का दर x का कम करते हुए, यहाँ पर माइनस होगा, कम करते हुए अब जो भुगतान क्या है 1600 रुपया। तो हम लोग देखिए x यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखिए x बट्टे कितना हो जाएगा, मतलब क्या 20 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे अगर हम मान लीजिए ऐसे करेंगे तो यहाँ पर 20 बट्टे में 100 होगा, 20 पचे 100, 5 आया। अब देखिए यहाँ पर बराबर 1600 करेंगे, ठीक है। x का वैल्यू अगर निकल गया तो अंकित मूल्य ऑटोमेटिक आ जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं तो एक करेंगे, यहाँ पर देखिए या का साइन दे देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा x बट्टे 1 और यहाँ पर कितना x बट्टे में 5 हो जाएगा, बराबर कितना 1600 रुपया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1 और 5 कैल्शियम लेंगे तो 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 5 गुना x 5x, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 और x, यहाँ पर बराबर 1600 रुपया आ जाएगा। अब देखिए 5x यहाँ पर x तो कितना 4x बट्टे में कितना 5 होगा, अगुना यहाँ पर 1600 रुपया आ जाएगा, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोना कोनी 4x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, और देखिए यहाँ पर 1600 गुना कितना 5 होगा, क्योंकि क्रॉस गुना किए ये इसके साथ और ये इसके साथ। अब देखिए x यहाँ पर गुना में है तो यहाँ पर 4 गुना में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो यहाँ देखिए 4 चौके 16 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 दूना मतलब कि 4 पंचे 20 और यहाँ पर 2000 आ गया, x बराबर कितना, तो लिख देंगे अतः अंकित मूल्य बराबर, मैं समझा रहा हूँ फिर से, अतः अंकित मूल्य बराबर कितना, तो 2000 रुपया। मैं आपको समझा दे रहा हूँ फिर से, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हम लोग मान लिए हैं, पहले सबसे पहले माना कि पहिएदार जिसको स्केट्स कहा जाता है, पहिएदार जूते का मूल्य अंकित जो मतलब जूते का अंकित मूल्य x रुपया, ठीक है। तो बट्टे की दर मतलब डिस्काउंट कितना 20%, भुगतान की गई राशि मतलब खरीदने के बाद मतलब डिस्काउंट निकालने के बाद 1600 रुपया भुगतान किया गया। देखिए प्रश्न से हम लोग अंकित मूल्य है उसको माइनस करेंगे, जितना देखिए दाम है उस पर अंकित मूल्य पर ही 20% का डिस्काउंट देने के बाद कितना डिस्काउंट किया गया, तो 20%, और कितना भुगतान किया गया, तो 1600 रुपया। अंकित मूल्य है माइनस x का 20%, मतलब भुगतान जो मतलब क्या जितना अंकित मूल्य था हम लोग x माने, अंकित मूल्य पर भी 20% डिस्काउंट किया, उसको घटाने के बाद जैसे मान लीजिए 20 रुपया है, इस कलम का दाम 5 रुपया का डिस्काउंट दिया है, 5 15 मतलब क्या 20 माइनस 5 करेंगे तो 15 रुपया ही भुगतान करेंगे, तो भुगतान की गई राशि कितना 16,000 है, 1600 है सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हुए करते और भी देखिए इसका तरीका है, तो x का वैल्यू कितना 2000 निकला है, तो x का हम लोग माने क्या थे अंकित मूल्य, तो वही हो जाएगा अंकित मूल्य। देखिए ये सिंपल तरीका है, और भी और तरीका दूसरा तरीका बनाओगे तो ज्यादा टफ हो जाएगा, तो यही तरीका आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। इसी तरीका आपको 2-3 बार क्वेश्चन को बना लेना तो आपको आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित 5400 रुपया में खरीदा मतलब करें मूल्य, बैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब अंकित मूल्य निकालना इस पर भी, ठीक है। तो देखिए मतलब क्या जितना में कुल राशि लिख देंगे हेयर ड्रायर का मतलब क्या हेयर ड्रायर का कुल राशि या नहीं तो कुल मूल्य लिख देंगे, कितना दिया हुआ है 5400 रुपया,
अब देखिए बैट कितना दिया हुआ है, तो बैट लिख देंगे, बैट बराबर 8%। तो हम लोग को निकालना क्या है, अंकित मूल्य। लिख ले, मान लेंगे, माना कि अंकित मूल्य बराबर, माना कि अंकित मूल्य बराबर कितना, तो x मान लेते हैं, ठीक है। तो बैट का राशि कितना हो जाएगा, तो बैट का राशि, तो देखिए x पर ही, मतलब क्या अंकित मूल्य पर ही बैट दिया हुआ है 8%, तो x का 8% हम लोग निकाल देंगे। तो x मतलब यहाँ पर हो जाएगा x गुना 8 बटे में 100 हो जाएगा। नहीं तो ऐसे हम लोग कर देते हैं, x का 8 बटे में 100, तो हम लोग ऐसे काट सकते हैं, 4 दूनी 8, 25 दूनी मतलब 25 चौके 100, तो 2 गुना x, तो 2x यहाँ पर बटे में 25 हो जाएगा, तो 2x गुना 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इतना, ये इसका मूल राशि हुआ कितना, 5400, यहाँ पर 5400 रुपया होगा, ना कि 1%, ठीक है। तो देखिए हेयर ड्रायर क्या होता है, जो बाल मतलब जिससे सुखाया जाता है और अच्छे मतलब क्या प्लेन मुलायम जो भी करना होता है, मारिए गोली, उसको नहीं समझना, बस हेयर ड्रायर समझना का कुल मूल्य कितना है, 5400 रुपया। बैट उस पर कितना, 8%, कुल राशि पर नहीं, कुल मूल्य पर नहीं, कुल मतलब अंकित मूल्य है, तो हम लोग अंकित मूल्य ही निकालें। क्वेश्चन करा कि मतलब क्या, बैट लगने से पहले उसका मूल्य बताओ, बैट जोड़ने से पहले। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, तो देखिए अगर कोई प्रश्न को ऐसे अगर हम लोग बना दिए, कुल राशि, कुल मूल्य बराबर कैसे होगा, तो हम लोग लिख देंगे अंकित मूल्य। देखिए अगर कुल मूल्य कैसे लिया गया होगा, अंकित मूल्य, अब प्लस में बैट लिया गया होगा, तो अंक देखिए कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 5400 रुपया दिया हुआ है। अंकित मूल्य हम लोग माने हैं x, अगर x का ही वैल्यू अगर हम लोग निकाल लिए तो आराम से आ जाएगा। तो बैट कितना, 2 बट्टे कितना आया है, 25, ठीक है। अब x का वैल्यू आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये 5400 सेम रखेंगे अभी। अब देखिए यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं थे, 1 और 25 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 25। 1 को 25 से भाग देंगे तो 25 बार में कटेगा, और 25 को ऊपर से गुना करेंगे तो 25x, भिन्न का जोड़ आपको आता होगा, 25 डिवाइड बाय 1 करें, मतलब एक बार में होगा, 2x हो गया। अब देखिए कितना हो जाएगा, 5400 बराबर 25 में 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 27x बट्टे में 25 होगा, समझ गए। बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब देखिए क्रॉस गुना करेंगे, 27 गुना x है तो कितना हो जाएगा, 27x। अब यहाँ पर देखिए 5400, अब गुना में कितना, 25 हो जाएगा। आप गुना नहीं करना, डायरेक्ट ऐसे रखना है। अब देखिए क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5400 गुना 25, और यहाँ पर देखिए कितना, 27 यहाँ पर करेंगे डिवाइड, ये गुना में है तो भाग में हो जाएगा। 27 दूना होता है 54, 2 शून्य है तो 2 शून्य भी इस पे आ जाएगा। अब 25 दूना 50, और 2 शून्य यहाँ पर लगा देंगे तो 3 शून्य लगा देंगे तो मतलब क्या ये आ जाएगा 5000। तो लिख देंगे अतः बैट जोड़ने से पहले मतलब बैट जोड़ने से पहले क्या, मतलब अंकित मूल्य। बैट अगर जोड़ेंगे तब मतलब क्या, बैट नहीं जोड़ेंगे तो अंकित मूल्य ही होगा। बैट जोड़ने से पहले अंकित मूल्य, मतलब जोड़ने से पहले हेयर ड्रायर का मूल्य बराबर कितना, तो 5000 रुपया, समझ गए। ये इसका आंसर हो गया। देखिए बैट जोड़ के कितना लाया गया, 5400, मतलब टैक्स कितना था उसमें, 8% था, ठीक है। तो हम लोग ऐसे 5000 का अगर 8% निकालेंगे तो ऐसे 400 आ जाएगा, उस पर मतलब दिया हुआ है, तो 5400 जोड़ के आप निकाल के देख सकते हो। ऐसे निकालना क्यों है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हेयर ड्रायर का कुल मूल्य दिया हुआ है 5400 रुपया, ठीक है, उस पर बैट लगा है 8%, ठीक है। तो माना हम लोग मान लिए अंकित मूल्य। देखिए जब भी बैट लगता है या कुछ भी लगता है, मतलब क्या, जब भी देखते होंगे लाभ हानि आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं। ये मतलब क्या, जब यहाँ पे जब भी होगा तो मूल जो राशि होता है उस पर ही टैक्स लगता है, कुछ भी लगता है। तो मूल राशि दिया हुआ कितना, मतलब मूल इसका अंकित मूल्य कितना, x। तो बैट राशि हम लोग निकालेंगे, x का 8%, तो x का 8% कितना, 2x बट्टे में 25 काट के निकाल दिए। अब देखिए कुल मूल्य कैसे हो जाएगा, अंकित मूल्य प्लस बैट। अगर अंकित मूल्य बैट जोड़ने से पहले मूल्य निकालना है तो x हम लोग माने वही अंकित मूल्य ही बैट जोड़ने से पहले होगा, जो मतलब क्या, जब टैक्स नहीं जोड़ा गया तो अंकित मूल्य ही होगा। अगर कोई भी सामान लेंगे तो ऐसे ही, तो x का वैल्यू हम लोग निकाल दिया, लास्ट में ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है 2-3 बार आप इसी वीडियो को दोहरा के, मतलब क्या, वीडियो को दोहरा के नहीं, इसी क्वेश्चन को दोहरा के आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 रुपया में खरीदी गई, मतलब जीएसटी भी इसमें ऐड किया गया। जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का मूल्य सेम इसके जैसे, यहाँ पर बैट दिया गया और जीएसटी दोनों का नाम अब सेम हो गया। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन अब करते हैं।
तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे जीएसटी कितना टैक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे मतलब क्या, ऐसे कोई वस्तु, ऐसे लिख देंगे वस्तु का मूल्य, वस्तु का मूल जीएसटी सम्मिलित के बाद बराबर कितना, तो 1239 रुपया। सेम उसके जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे, ये आप खुद से बनाने का ट्राई करो, नहीं बने तब आगे वीडियो आप देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब जीएसटी कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर जीएसटी मतलब 18% टैक्स दिया हुआ, समझ गए। 18% ऐसे भी जीएसटी लगाया जाता है किसी पर 18%। आप खैर आगे आप पढ़ोगे ये सब चीज, जीएसटी टैक्स या होता है, इनकम टैक्स, ये सब आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। तो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का मूल्य जीएसटी सम्मिलित करने के बाद तो लिख देंगे वस्तु का अंकित मूल्य या वस्तु का मूल्य बराबर, मान लेंगे माना कि वस्तु का मूल्य बराबर x, ठीक है। तो जीएसटी मतलब क्या, जीएसटी राशि कितना हो जाएगा, जीएसटी राशि तो x पर ही हम लोग 18% लगाएंगे, 18%, तो कितना हो जाएगा, तो x 18 का कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड करेंगे, अब काटेंगे तो कितना बार में, 2 9 18, 50 दूनी 100, कितना आ जाएगा 9x बट्टे में 50 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो गया। जीएसटी राशि कितना आया 9x, और अंकित मूल्य कितना आया, मतलब क्या जो भी उस वस्तु का मूल्य x, और देखिए जीएसटी सम्मिलित के बाद मतलब क्या ऐसे आ जाएगा कितना 1200, तो लिख देंगे ऐसे हम लोग लिखेंगे कुल राशि बराबर, तो कुल राशि बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, वस्तु का मूल्य, सॉरी यहाँ पर ज्यादा ही ये ट्राइपॉड हिल रहा है, तो यहाँ पर देखिए वस्तु का मूल्य प्लस जीएसटी राशि, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुल राशि कितना 1239 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वस्तु का मूल्य x निकालना है, वही मतलब जीएसटी जोड़ने से पहले x का वैल्यू निकालेंगे, जीएसटी कितना निकला है, तो 9x बटे में 50, बटे में कुछ नहीं तो एक करेंगे, सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही है, तो 1239। अब देखिए यहाँ पर कितना, एक गुना मतलब एक का 50 एलसीएम करेंगे तो 50, और एक आ जाएगा तो 50x प्लस 9x, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा 1239, ये आ जाएगा 50 9 59x बटे में कितना आ जाएगा 50, ठीक है। तो अब देखिए कितना 1239, तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऐसे यहाँ पर देखिए इस लाइन को स्किप कर देते हैं, तो क्रॉस, तो यहाँ पे देखिए 59x गुना यहाँ पर 59x, तो 1239 का गुना कितना हो गया 50, समझ गए। अब देखिए 59x का वैल्यू निकालेंगे, तो 59x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये x का वैल्यू निकालेंगे तो 1239 का गुना 50, अब बट्टे में 59, ये कितना बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए 59 दूना कितना 9 दूना 18, अगर यहाँ पे देखिए डिवाइड कर देते हैं 59 को कितना 1239 में, तो 59 को 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 10 1 11, तो 118 आया, 59 दूना 118, घट के आएगा 5, यहाँ पर 1 आया, तो 59 कम 59, ये पूरा कट जाएगा, तो ये पूरा 21 बार में कटा, 21 को यहाँ पर गुना करेंगे कितना 105 होगा, 1 शून्य चिपका देंगे, तो 1000 कितना है 50, लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए मतलब लिख देंगे जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य, अतः जीएसटी जोड़ने से पहले जो मैं लिखा दे रहा हूँ लिख देना, जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य बराबर कितना 1050 रुपया। एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ, जो आप करना है आपको दूसरी जगह करना है, यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाने के लिए यहीं पर कर दिया। यहाँ पर देखिए वस्तु का मूल्य कितना है, जीएसटी सम्मिलित करने के बाद मतलब जीएसटी ऐड करने के बाद उसका कितना आया है, तो 1239 रुपया। जीएसटी कितना लगा है, तो 18% लगा है, तो मान लिए हम लोग वस्तु का मूल्य कितना x, तो जीएसटी राशि कितना हो जाएगा, मतलब x का 18% जो वस्तु का मूल्य होता है या अंकित मूल्य होता है उसी पर जीएसटी लगाएंगे, तो x का हम लोग 18% निकाले, तो यहाँ पर 9 बटे यहाँ पर 50 आया, तो x गुना हम लोग गुना कर दिए, तो 9 बटे 50 आया। तो देखिए कुल राशि निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो वस्तु का मूल्य, जो भी वस्तु का मूल्य होगा मतलब अंकित मूल्य और जीएसटी राशि दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो कुल राशि और वस्तु का मूल्य, क्वेश्चन में कह रहा है कि जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य निकालो, तो हम लोग वस्तु का मूल्य जो वही अंकित मूल्य हुआ ऐसे निकाल देते। सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसे सॉल्व करते हुए आया कितना 1050 आया, तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे अतः जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य 1050 रुपया, ठीक है। ऐसे आपको ऐसे सॉल्व कर देना, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए। अब देखिए अगला चैप्टर हम लोग 7.3 पढ़ेंगे, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि हर दिन आपको 6:30 बजे शाम को वीडियो मिलेगा हर एक चैप्टर का, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।